वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का 170 प्रश्न डिस्कस करेंगे। हम लोग मध्यकालीन भारत जो है दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक सल्तनत काल और एक मुग़ल काल। तो आज हम लोग पहले सल्तनत काल डिस्कस करेंगे, उसके बाद मुग़ल काल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका पहले हम लोग का प्राचीन भारत का वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो अरबों ने भारत पर जो है पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किस शासक का शासन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब अरब सिंध पर आक्रमण करते हैं तो उस समय जो है सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। कौन था? दाहिर। और ये आक्रमण कब करते हैं? तो 712 ईस्वी में। किस तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अलफ्तगीन ने। और कब की थी? 932 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो जो मोहम्मद गजनी है ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में करता है। 1025 ईस्वी में। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो महमूद गजनी है इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी बोला जाता है। जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात के सौराष्ट्र जिला में स्थित है, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी। चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में लड़ा गया। और कब लड़ा गया? 1194 ईस्वी में। इसमें जयचंद्र की हार होती है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कब की थी? तो 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाता है? तो 1210 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। लाहौर में इसकी मृत्यु होती है चौगान खेलते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। तो आपको ध्यान रखना है जो कुतुब मीनार है ये 5 मंजिला है, ठीक है। 5 मंजिला है। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लाख वक्स किस शासक को कहा जाता है? लाखों का दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी बोला जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उसका विनाश किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक था कौन? बख्तियार खिलजी, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर जो है कब बैठा था? जो इल्तुतमिश है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1211 ईस्वी में बैठता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? 1210 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुर्कान ए चहलगानी संगठन को किस शासक ने संगठित किया था? तो इल्तुतमिश ने संगठित किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने। और इसका विनाश कौन कर दिया था? तो बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिकता स्वीकृति ली थी? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है कि प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी
जो शासन की बागडोर संभाली थी, तो कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल के कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नसरुद्दीन महमूद जो है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था? तो बलबन जो अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। नेक्स्ट है कि फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन किस शासक के दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक है, बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है शमसुद्दीन कैमूस था। ठीक है, शमसुद्दीन कैमूस था। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। और कब किया था? 13 जून 1290 ईस्वी को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरसाप। अली भी था और गुरसाप भी अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। दिल्ली का सुल्तान ये कब बनता है? तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। मूल नियंत्रण प्रणाली किस शासक की देन थी? तो जो बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी की देन है। ठीक है। किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न बोला जाता है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT। ठीक है, MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। लेकिन ये अपने जो इनकी स्कीम थी, अपने स्कीम के मामले में ये फेल हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना क्यों की थी? तो कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही विभाग की स्थापना MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का था। ठीक है, इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था, जो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। याद रखिएगा, मोरक्को एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। और कब की थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इतिहासकार बदायूं किस शासक की मृत्यु पर लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? किसके बारे में? तो MBT के बारे में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला, इसे कर लीजिएगा यहाँ पर, कर ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक था। ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है। नेक्स्ट है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किस
शासक के समय थी? तो फिरोज तुगलक के समय में थी। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक सबको ध्यान रखिएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां। और अंतिम शासक कौन था सैयद वंश का? तो अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा की जाती है। एकता प्रणाली पहली बार किस शासक ने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने जो है पहली बार एकता प्रणाली को चलाई थी। सर्वप्रथम किस शासक ने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था? तो सर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि सर्वप्रथम पहली बार किस शासक ने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था? तो पहली बार इल्तुतमिश किया था। ठीक है, पहली बार कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन सा शासक लिखता था? तो सिकंदर लोधी। कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलरुखी शीर्षक से जो है फारसी में कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इसमें बाबर जो है विजयी होता है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की हार होती है और इब्राहिम लोदी को बाबर जो है युद्ध के मैदान में ही मार देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो लोदी का चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी के द्वारा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। एक कौन है? एक लोदी का चाचा आलम खां है और दूसरे पंजाब के शासक दौलत खां लोदी हैं। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो कौन होता था? सुल्तान होता था। ठीक है, कौन? सुल्तान। सल्तनत काल में आरिज ए मुमालिक किस विभाग से संबंधित है? तो सैन्य विभाग से, जिसे दीवान ए अर्ज भी बोला जाता था। दीवान ए इस्तेहाक किस विभाग से संबंधित है? तो पेंशन विभाग से। ठीक है, पेंशन विभाग से। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान की जो अस्थाई सेना थी उसे खास खेल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खास खेल। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो मंगलिक तथा अराद। मंगलिक तथा अराद बोला जाता था। किस शासक ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। एकता प्रथा को जो है दोबारा शुरू करने वाला कौन है? तो फिरोज तुगलक। समाप्त कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, और दोबारा शुरू कर देता है फिरोज तुगलक। ठीक है, अपने सत्ता पाने के लिए फिरोज तुगलक ऐसा काम करता है, और अगर सत्ता पा भी लिया तो ये मजबूती के लिए चाहता है कि जो उसके राज है वहाँ पर कोई विरोध का स्वर ना उभरे, इसीलिए ये दोबारा एकता प्रथा को शुरू करता है। सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? सल्तनत काल में जो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में भूमि होती थी उसे खालसा भूमि बोला जाता है। खालसा भूमि। देवल किस काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो सल्तनत काल में देवल जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु। इटली का यात्री निकालो कंटी, ये 1420 ईस्वी में भारत आता है। विजयनगर साम्राज्य की जब यात्रा किया, ये 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया उस समय शासक कौन था विजयनगर साम्राज्य का? तो देवराय प्रथम था। कौन था? देवराय प्रथम था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? देवराय द्वितीय। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना की थी। ये दो भाई थे। तुलुब वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था, तुलुब वंश का महान शासक। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया था? तो कृष्णदेव राय को जो है सबसे शक्तिशाली शासक बताया था बाबर के समय का। ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि बाबर की एक आत्मकथा है बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया गया है? तो कृष्णदेव राय को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाबर के बाद शक्तिशाली बताया गया है। सबसे पावरफुल तो बाबर है, उसके बाद कृष्णदेव राय भारत में है। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो किसके समय में विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की थी? तो तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग की रचना की थी। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव था। कौन था? सदाशिव जो है तुलुब वंश का अंतिम शासक था। विजयनगर का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? तो विजयनगर का पतन राजसी तगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी युद्ध के कारण हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वोडियार ने। किसने की थी? वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो लगान था। क्या था? लगान। भूराजस्व की दर कितना था? तो उपज का 1/6 था। ठीक है, उपज का। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। और कब किया था? तो 1347 ईस्वी में जो है बहमनी राज्य की स्थापना की जाती है हसन गंगू के द्वारा। हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो गुलबर्गा को बनाया था। ठीक है, और राजभाषा मराठी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अपने भाई जौनक खां की स्मृति में जो है जौनपुर की स्थापना की जाती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर वर्तमान में किस राज्य में है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, और बीजापुर की स्थापना कब की जाती है? तो 1489 ईस्वी में। गोलकुंडा राज्य का संस्थापक कौन था?
तो कुली कुतुब शाह कौन था? कुली कुतुब शाह। और गोलकुंडा राज्य की स्थापना कब की जाती है? तो 512 ईस्वी में। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर ने। किसने की थी? मलिक सरवर ने, जिसे ख्वाजा जहान भी बोला जाता है। किस राज्य को साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्रों में विकास के कारण भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है। झंझरी मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इब्राहिम सरकी ने जो है झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सुहादेव ने। किसने की थी? सुहादेव ने। और 1301 ईस्वी में। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी? तो शाहमीर ने। किसने? शाहमीर ने। 1339 से 40 के बीच में। धार्मिक सहिष्णुता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा गया था? तो जैन उल आबदीन को। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता के कारण जो है कश्मीर का अकबर किसे बोला गया था? तो जैन उल आबदीन को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1588 ईस्वी में। कब मिलाया था? 1588 ईस्वी में जो है अकबर जो है कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लेता है। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्धि ब्रिज को कौन कटवाया था? तो शशांक कटवाया था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे जलाया कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बंगाल का कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? बंगाल का तो गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का कौन सा शासक जो है अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? तो गयासुद्दीन आजम शाह प्रसिद्ध था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह था। कौन था? नुसरत शाह। मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो हुसंग शाह ने। हुसंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया था। हिंडोला भवन, दरबार हॉल का भी निर्माण जो है हुसंग शाह ने करवाया था। और ये मांडू के किले किस राज्य में है? जो मांडू के किले हैं ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक सेकेंड, गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, और ये जहाज महल कहाँ स्थित है? तो मांडू में स्थित है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा एवं बाबर के बीच में होता है। और कब होता है? तो 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा एवं बाबर के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे युद्ध याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने, जिसका मुख्य केंद्र कहाँ पर था? अजमेर में। अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था? तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने। किसने देखा था? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुहरावर्दी धर्म संघ या
संप्रदाय की स्थापना जो है शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने किया था। इसका नाम इतना बड़ा है। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो सत्तारी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। ठीक है, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। और इसका जो मेन केंद्र कहाँ था? बिहार था। ठीक है। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में रामानंद का जन्म होता है। और कब होता है? 1299 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग टोटल सल्तनत काल के बारे में यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 227 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, और अगर देखिए वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।